फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्याएं 9 से 14 तक। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा। वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सादृश्य बनोगे, जल स्रोत के सादृश्य जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडहरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों को निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा सामान्य दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे और कारोबार या व्यापार नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और अभागा हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है। अपने दास को बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु, अपने दास को आनंद प्रदान कर। मैं तेरी आराधना करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, तू भला है, दयालु है और
अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। जय घोष। प्रभु कहता है, मैं पापी के मृत्यु से नहीं, बल्कि इससे प्रसन्न हूँ कि वह पश्चाताप करे और अनंत जीवन के पथ पर आगे बढ़े। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 32 तक। यीशु ने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हो गया और अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ यीशु के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और मेहमान बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुनभुनाकर उनके शिष्यों से कहने लगे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ से है। अध्याय 58 पद संख्याएं 9 से 14 तक। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जिन पर हम लोग मनन कर सकते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम उनके साथ एक रिश्ता रखें, तो हमारा जीवन आनंदमय होगा। सबसे पहले ईश्वर ने कहा, वादा किया है, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पतदलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम ईश्वर को पुकारें, ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से वार्तालाप करें। हमारा ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। साथ साथ हमें सामाजिक न्याय रखना है, दूसरों के प्रति अपने प्रेम को, अपनी सेवा को प्रकट करना है। तब हमारा जीवन ईश्वर बदल देगा, सब कुछ भलाई में बदल देगा। और ईश्वर का कहना है, प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, अच्छाई में बदल जाएगा। ईश्वर की कृपा हमें मिलती रहेगी। हम ईश्वर से रिश्ता रखेंगे तो ईश्वर की कृपा हमको मुफ्त में, ईश्वर की शक्ति हमको मुफ्त में मिलती रहेगी।
आगे ईश्वर का कहना है, तब तुम पुराने खंडहरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। तुम समझौता कराने वाले बन जाओगे। ये प्रभु यीशु ने कहा अपने पर्वत प्रवचन में, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब हम ईश्वर से रिश्ता रखेंगे, मनुष्यों से रिश्ता रखेंगे, तो हम लोग एक मध्यस्थ के समान काम करेंगे। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में कहते हैं, हम प्रभु के अम्बासडर हैं, राजदूत हैं। हम अगुवाई करेंगे। जहाँ कमियां हैं वहाँ हम लोग सुधार ला सकेंगे। हम लोग समझौता मेल मिलाप कराने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। ये सब ईश्वर हमें ये सब कृपाएं देना चाहता है। आगे ईश्वर का कहना है, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारभार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारभार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। हमें प्रभु का दिन, ईश्वर का दिन पवित्र मानना है। साबत का दिवस हमारे लिए रविवार है। प्रभु के दिन अर्थात रविवार के दिन हम तैयारी के साथ चर्च जाए, मिसा बलिदान में भाग ले और योग्य रीति से प्रभु यीशु को परम प्रसाद में ग्रहण करे और बाइबल पढ़े, तो प्रभु हमको आनंद से, ईश्वरीय आनंद से, प्रेम से, शांति से भर देगा। प्रभु का वादा है, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। यह प्रभु का कथन है। प्रभु का वादा है कि वह हमें तृप्त करेगा। तो शर्त यह है कि हम सबों को ईश्वर से रिश्ता रखना है। मनुष्य के प्रति अपने प्रेम को, ईश्वरीय प्रेम जो हमको प्राप्त है, उसको मनुष्यों में प्रकट करना है। न्यायपूर्वक जीवन बिताना है, ईमानदारी का जीवन बिताना है, पवित्र दिन को पवित्र मानना है। तब ईश्वर हमारे जीवन में भलाई करेगा, कृपा से हम लोगों को भर देगा। इस 40 काल में हम लोग ये कृपा मांगते हैं कि हम विशेष रूप से समय बिताकर बाइबल पढ़े और पाप स्वीकार करें, पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार कर योग्य रीति से परम प्रसाद में यीशु को ग्रहण करें, प्रभु से रिश्ता रखें और प्रभु हमको पुनरुत्थान के पर्व में पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचा देंगे। इसके लिए हम लोग कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने लेवी नामक व्यक्ति को चुंगे घर में बैठा हुआ देखा और उसको बुलाया, मेरे पीछे चले आओ। और उसने वहाँ सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। यीशु के पीछे पीछे वो गया। तो ईश्वर ऐसे लोगों को बुलाता है कि जो कार्यरत है, क्रियाशील है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि जो चुस्त है, काम करते हैं, काम करने के लिए अपने तन मन से प्रयास करते हैं, उन सबों को यीशु बुलाते हैं। और ईश्वर की बुलाहट है
मनुष्य का उत्तर है। लेवी ने यीशु की बात मान ली। यीशु के साथ रहने के लिए वो तैयार हो गया और उसने सब कुछ यीशु के लिए छोड़ दिया है। प्रभु यीशु हम सबों को बुलाते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सब उनकी बुलाहट स्वीकार करें। सब कुछ यीशु के लिए हम छोड़ दें। उनकी बुलाहट है, हमारा उत्तर है, ये दोनों चाहिए। और लेवी बहुत खुश हो गया और उसने प्रभु यीशु के आदर में एक बड़ा भोज दिया। अब यीशु ही उनके जीवन का केंद्र बिंदु है, लक्ष्य है। वह पैसा की बात नहीं सोचता है, वह सबों के साथ उत्सव मनाना चाहता है और नाकेदार और मेहमान सब भोजन पर बैठे। लेकिन फरीसी और शास्त्री ये सब पसंद नहीं करते। उन्होंने शिकायत की, यीशु के शिष्यों से शिकायत की, आप लोग क्यों नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन पर बैठते हैं। तो यीशु ने उनको समझाया, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। रोगी डॉक्टर के पास जाते हैं। जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वे नहीं जाते डॉक्टर के पास, रोगी डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर भी रोगियों के लिए हैं। उसी तरह यीशु कहते हैं, मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। बाइबल की दृष्टि में सबके सब पापी है, कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं है। तो इस घटना से हम समझे कि यीशु पापियों के साथ बैठते थे, खाते थे। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि हम लोग बदमाशों के साथ रहना पसंद नहीं करते या भयंकर पाप करने वाले साधारण लोगों से मिलते जुलते नहीं है। लेकिन यीशु का ऐसा स्वभाव था कि सब प्रकार के लोग यीशु के साथ रहते थे। वे यीशु के पास आते थे। यीशु ने उनको प्यार किया, उनको अच्छा मार्गदर्शन दिया, पवित्र जीवन बिताने का रास्ता बता दिया। यीशु पापियों को प्यार करने वाले हैं, उनको मिटाने के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए आए हैं। वे सच्चे ईश्वर, सच्चे मनुष्य पापियों को प्यार करते थे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 में यीशु ने निकोदेमुस को समझाया, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। इसी संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 में यीशु समझाते हैं, यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। प्रभु यीशु ने सारे संसार के सभी लोगों को बुरा नहीं माना। उन्होंने सभी मनुष्यों की ओर से ईश्वर से प्रार्थना की, हे पिता ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु ने किसी को दोष नहीं लगाया, सारे लोगों के सारे पापों को, सारे दोषों को अपने ऊपर ले लिया है, ताकि मनुष्य पवित्र हो जाए, अच्छे जीवन बिताए, ईश्वर की संतान बने। यीशु हम सबों को पवित्रता की ओर ले जाने के लिए आए हैं, इसलिए वे किसी का भी तिरस्कार नहीं करते। इसलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के पास जाए, प्रभु पर भरोसा रखें। हम कितने भी पापी क्यों न हो, यीशु हमको प्यार करते हैं। उनकी कृपा से हम अच्छे बन सकते हैं।
पवित्र व्यक्ति बन सकते हैं, ईश्वर की संतान का जीवन बिता सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आप तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के पास जाए, उनके साथ रहें, उनकी शक्ति से पवित्र जीवन बिताए। पश्चाताप करते हुए हम लोग पाप स्वीकार कर यीशु को योग्य रीति से परम प्रसाद में ग्रहण कर सके, ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।